हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल टाक लाफुली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो आपके AIB 19 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण भी है। वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल टाक लाफुली की आगामी वीडियो में AIB 19 से संबंधित सभी विषयों को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के संविधान से संबंधित सीरीज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका सही जवाब है प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक नजर संविधान की प्रस्तावना पर भी डाल लेते हैं, जिसकी जानकारी देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो हमें प्रस्तावना को ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तावना में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये थी भारत की संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में एक बात और भी आपको बता देते हैं कि तीनों सेनाओं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना का भी प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है 44वां संशोधन। आपको बता दें कि पहले संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई। संविधान में 44वें संशोधन करने के बाद मूल अधिकार वर्तमान में अब 6 हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है एकल नागरिकता। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का संविधान में निर्माण में समय लगा था। भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधान में सबसे विशाल और लिखित संविधान है, जिसकी मूल कॉपी देहरादून में संरक्षित करके रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो इसका सही जवाब है भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब है देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून में मूल संविधान प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है। क्योंकि भारत का संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ तो कुछ दिन देहरादून में ही संरक्षित रहा, लेकिन अब वर्तमान में मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। तो इसका सही जवाब संसद भवन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब है चतुर्थ भाग। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। एक तथ्य और भी यहाँ महत्वपूर्ण है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। तो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब है भाग 20। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और इस प्रक्रिया को कहां से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका सही जवाब है 12वीं अनुसूची।
74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया था। इसमें 11वीं अनुसूची पे भी काम किया गया था और 12वीं अनुसूची पर भी काम किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा 12वीं अनुसूची पे काम किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब 12वीं अनुसूची होगा, जो 74वें संशोधन अधिनियम के तहत अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों जिन्हें देसी रियासतें कहा जाता है कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, इसका यानी श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 500 अलग अलग रियासतों को एक सूत्र में बांधा था और भारत में विलय कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही जवाब है भारत की पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक बात और भी गौर करने वाली बात है कि आपको 2 तारीखों को हमेशा ध्यान रखना है। एक 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अपनाया गया, और दूसरी डेट है इंपॉर्टेंट 26 जनवरी 1950, और इस स्थिति को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपनाना अलग बात है और लागू होना अलग बात है। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का क्या तरीका है? तो इसका सही जवाब है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता, लेकिन जब कोई विदेशी से विवाह कर लेता है तो ये देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं, में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एग्जाम में दोस्तों नागरिकता से संबंधित 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। भारतीय नागरिकता के बारे में जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में कही गई है, जो भाग 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यानी कि शुरू में जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किए गए थे, तो उसका सही जवाब है 7। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में हमें प्रदान किए गए थे। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे 7, लेकिन प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका सही जवाब 6 होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये 7 प्रदान किए गए थे, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद ये मौलिक अधिकार घटकर 6 रह गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्योंकि हमारा भारत का संविधान बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं से अलग अलग संविधानों से मिलाकर हमारा संविधान बना है। तो कहीं कोई चीज कहीं से ली गई है, कोई चीज कहीं से ली गई है। तो इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार हमारे भारतीय संविधान में आया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के समक्ष मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसे तो सब लोग जानते हैं,
अभी पिछले सवाल में ही मैंने आपको बताया, तो इसका सही जवाब है भारत। ये सबको पता है कि हमारे देश का संविधान जो है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा विशाल और लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेषित है? तो इसका सही जवाब है कि सोवियत संघ के संविधान से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो जहां पर कार्यपालिका की शक्ति बताई गई है वह अनुच्छेद 53 में बताई गई है, और इसकी शक्ति जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का अध्यक्ष और प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया था, यानी कि कंप्लीटली संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, क्योंकि सारे आर्टिकल इस दिन लागू हो गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में भारत के संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आज की वीडियो में भारत के संविधान से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया। जल्दी ही भारत के संविधान पर आधारित दूसरी वीडियो लेकर जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर होंगे, जो आपको AIB 19 में संविधान से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका आज का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।